तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज का प्रसंग है जीवन में सफल होने के लिए क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, हर इंसान का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। आज के दौर में हर इंसान यही चाहता है कि मैं अपनी मंजिल को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लूं, लेकिन वो मंजिल प्राप्त कैसे हो, आखिरकार जीवन में सफल कैसे हो, हमें जीवन के हर मोड़ पर सफलता कैसे मिले, आखिर वो कौन सा मंत्र है जिस मंत्र की सहायता से हमें जीवन में सफलता निश्चित मिले। तो दोस्तों, इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, गौर करते हैं। तो एक वृक्ष पर तोता मैना रहा करते थे और एक बार उसी वृक्ष पर कहीं से आकर के एक बाज बैठ गया। दोस्तों, एक शिकारी निकलता हुआ जा रहा था। उस शिकारी ने मन में विचार किया कि मैं इस बाज का शिकार करूंगा, और उसने दोस्तों जैसे ही बाज को निशाना बना करके तीर छोड़ा तो दोस्तों बाज तो उड़ गया, लेकिन उस तीर ने जाकर के तोता और मैना को घायल कर दिया। अब दोस्तों, जब तोता और मैना घायल हो गए, इधर शिकारी तो चला जाता है, लेकिन तोता मैना बार बार उड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन घायल होने की वजह से वो ठीक ढंग से उड़ नहीं पा रहे थे। उड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर गिर जाते। अब दोस्तों, एक दो दिन तो तोता और मैना ने उसी वृक्ष पर काटा, लेकिन एक दो दिन के बाद में उनको इतनी तेज भूख लगने लगी कि वो भूख से व्याकुल होने लगे। अब वो मन में सोच रहे हैं कि हमारी भूख कैसे मिटे, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कैसे हो। तो दोस्तों, जैसे तैसे उड़ कर के तोता और मैना एक आम के वृक्ष पर पहुंच जाते हैं। उस आम के वृक्ष पर बहुत ही सुंदर सुंदर आम लगे हुए थे। तोता और मैना ने दोस्तों मन में विचार किया कि चलो कोई बात नहीं है, हम अपनी मंजिल पर आ गए। अब हम आराम से यहाँ पर आम खा करके और अपनी भूख मिटाएंगे और हम यहीं पर अपना रह करके गुजारा करेंगे। अब दोस्तों, जैसे ही तोता मैना की नज़र एक आम के गुच्छे पर पड़ती है तो तोता और मैना बार बार उस गुच्छे में से आम तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन घायल होने की वजह से वो कोशिश करते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं, कोशिश करते हैं फिर गिर जाते हैं, लेकिन वो आम नहीं तोड़ पाए। अब दोस्तों, जब काफ़ी समय हो गया प्रयास करते करते, तो मैना कहने लगी, स्वामी यहाँ से चलो, अब ये आम हम नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए कुछ और व्यवस्था करेंगे, अन्यथा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों, मैना की बात सुनकर के वो तोता कहने लगा, देखो मैना, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हें आम खाने के लिए मिलेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, तोता की बात सुनकर के मैना खुश हो गई और बोली, ठीक है स्वामी, आप मुझे कहानी सुनाओ। यदि कहानी सुनने से मुझे आम मिल जाएंगे तो इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। अब दोस्तों, तोता कहने लगा, देखो मैना, एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी मेहमान आया और उस विदेशी मेहमान ने उस राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार रूप में भेंट किया। मैना, वो राजा उस पत्थर को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने मन में विचार किया कि मैं इस पत्थर के अंदर एक भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कराऊंगा, और फिर जब निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं राज्य के अंदर एक सुंदर सा मंदिर बनवा करके और उस प्रतिमा की स्थापना करवाऊंगा। दोस्तों, तोता कहने लगा, मैना अब आगे सुनो। इस प्रकार से उस राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और महामंत्री को बुलाने के बाद उससे कहा कि जो राज्य में सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार है, तुम इस पत्थर को उसके पास लेकर के जाओ और उससे कहना कि इस पत्थर को तोड़ करके इसके अंदर भगवान विष्णु की एक सुंदर सी प्रतिमा बनाए। जब वो प्रतिमा बना करके इस पत्थर को वापस राजमहल में भेजेगा
तो मैं उसको 50 सोने की मुद्राएं भेंट करूंगा। दोस्तों तोता कहने लगा, इस प्रकार से मैना वो महामंत्री उस पत्थर को लेकर के एक मूर्तिकार के पास जाता है और उस मूर्तिकार से कहा कि राजा का आदेश है। दोस्तों तोता कहने लगा, मैना इस प्रकार से राजा की आज्ञा पाकर के वो महामंत्री उस पत्थर को ले जा करके एक मूर्तिकार के पास पहुंचा और उस मूर्तिकार से कहा, तुम इस पत्थर को तोड़ करके इसके अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा बना दो तो राजा तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं भेंट करेंगे। तोता कहने लगा, मैना 50 सोने की मुद्राओं की बात सुनकर के वो मूर्तिकार एकदम से खुशी के मारे उछल गया। उसने विचार किया, आज तो मैं इस काम को करके और 50 सोने की मुद्राएं प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार मैना महामंत्री के जाने के बाद में उस मूर्तिकार ने प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए अपने औजार निकाल लिए। मैना जब उसने अपने औजारों में से एक हथौड़ा निकाला और उसने उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार मैना उस मूर्तिकार ने जब उस पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़े से प्रहार किया तो कई बार प्रहार किया, लेकिन वो पत्थर को नहीं तोड़ सका। अब वो अंत में आकर के थक गया और बैठ गया और वो कहने लगा, ये पत्थर अब कैसे भी नहीं टूटेगा। मैंने 50 से भी ज़्यादा प्रयास करके देख लिए, 50 से भी ज़्यादा प्रहार करके देख लिए, लेकिन ये किसी भी प्रकार से पत्थर टूटने का नाम नहीं ले रहा। तो उस मूर्तिकार ने मन में विचार किया कि मैं अंतिम एक बार और प्रयास करूँगा, टूटेगा तो ठीक है, नहीं तो राजा का पत्थर वापस कर दूँगा। और ये मन में सोच करके उसने जैसे ही उस पत्थर पर प्रहार किया तो प्रहार करने से पहले ही जब उस मूर्तिकार ने 51वीं बार अपना अंतिम प्रयास समझ करके और अपने हाथ ऊपर किए तो प्रहार करने से पहले ही उसने अपने हाथों को खींच लिया और मन में विचार किया, जब ये 50 बार में नहीं टूटा तो अब 51वीं बार में कहाँ से टूट जाएगा। और वो थक करके शांत हो गया और उसने अपना इरादा बदल दिया और उसने मन में विचार किया कि अब मैं इस पत्थर पर प्रहार नहीं करूंगा। अब दोस्तों तोता कहने लगा, मैना वो पत्थर महामंत्री ने वापस ले लिया क्योंकि राजा का आदेश था, तो राजा के आदेश का पालन उस महामंत्री को करना ही था। उस पत्थर के अंदर मूर्ति का निर्माण तो होना ही था। इस प्रकार मैना वो महामंत्री उस पत्थर को लेकर के एक दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है। तोता कहने लगा, मैना उस दूसरे मूर्तिकार ने महामंत्री से वो पत्थर ले लिया और जैसे ही उस पत्थर पर अपने हथौड़े से प्रहार किया तो वो पत्थर एक ही बार में टूट गया और मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। दोस्तों इस प्रकार से तोता कहने लगा, मैना जब वो पत्थर टूट गया तो मूर्तिकार ने प्रतिमा बनाने का काम पूरा किया। इस प्रकार दोस्तों तोता कहने लगा, मैना उस दूसरे मूर्तिकार ने जब उस पत्थर को तोड़ दिया तो उसमें उसने सुंदर सी भगवान विष्णु की एक प्रतिमा का निर्माण किया, जिसके बदले में उसे 50 सोने की मुद्राएं राजा ने भेंट की। तो वो खुश हो गया और उसका घर खुशियों से भर गया। अब तोता कहने लगा, मैना मेरी एक बात पर अब गौर करो। उस पहले वाले मूर्तिकार ने इस पत्थर पर 50 बार प्रहार किया और उसने अंत में आकर के जब 51वां प्रहार करना चाहा तो प्रहार करने से पहले ही अपने हाथ रोक लिए। यदि वो एक बार प्रहार और करता तो शायद ये पत्थर टूट गया होता और ये 50 सोने की मुद्रिकाएं जो इस दूसरे मूर्तिकार को मिली हैं वो शायद पहले वाले मूर्तिकार को मिल जाती और उसका जीवन सुखमय हो जाता। इस प्रकार दोस्तों तोता कहने लगा, मैना हमने ये आम तोड़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हमारा प्रयास हर बार विफल रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम विफल होते रहेंगे, हमें फिर प्रयास करना चाहिए। यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही ये आम हमें खाने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार तोता और मैना ने अपना प्रयास जारी रखते हुए जैसे ही आम तोड़ने के लिए पुनः छलांग लगाई तो अब की बार उनकी चोंच में एक आम टूट करके फंस गया और वो जैसे ही आकर के डाली पर बैठे तो तोता और मैना बहुत ही प्रसन्न हुए। और इस प्रकार से दोस्तों उन तोता और मैना ने फिर डाली पर बैठ कर के बड़े ही प्यार से दोनों ने उस आम को खाया और आम को खा कर के अपनी भूख मिटाई और फिर आराम से चैन की सांस ली।
तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं कि हम किसी भी कार्य को करने से पूर्व एकदम से अपने आत्मविश्वास को डगमगा देते हैं और हम एक दो प्रयास करते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी और हम अपना आत्मविश्वास खो जाने की वजह से उस कार्य को करना बंद कर देते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप किसी कार्य को करने के लिए अंतिम प्रयास करने से पहले ही अपने हाथ खींच लेते हो हो सकता है कि वो आपका अंतिम प्रयास आपको आपकी सफलता तक पहुंचा दे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। इसलिए कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और उस अंतिम प्रयास तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही प्रयास करने से आप किसी न किसी बार सफल अवश्य होंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।